आप भी ओवर ईटिंग करते हैं? क्या आपको भी लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर के बाद कुछ मंच करने का मन करता है? कुछ नमकीन या फिर कुछ मीठा? अगर ये आप चीज़ कभी कभी करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इसका मतलब आपको ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर इसको मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो उसको फूड डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे होता है तो मेरी सलाह तो यही है कि इसको ज़रूर कंट्रोल करें। तो हाय गाइस, मैं हूँ पलक और आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवर ईटिंग को कैसे रोका जाए और साथ ही अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो हेल्थ पे क्या क्या नुकसान पहुँचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको हेल्थ में क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपकी सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है याददाश्त पे। सुन के काफ़ी अजीब लग रहा होगा बट लेकिन ये एक फैक्ट है, जितना आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है और ख़ास करके आपकी मेमोरी पर। और भूख से अधिक खाना खाने से भी काफ़ी ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम। आप अक्सर फील करते होंगे कि जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप ओवर ईटिंग अगर कभी कर लेते हैं तो उससे आपको डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, साथ ही साथ एसिडिटी होती है बॉडी में, मतलब चेस्ट में पेन होने लगता है, जलन होने लगती है और साथ साथ में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है कॉन्स्टिपेशन की। और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इनफैक्ट आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये यकीनन लोग बहुत कम जानते हैं कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे मेजर होता है हार्ट अटैक, और साथ साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। और साथ ही अगर मैं बात करूं नींद के बारे में, ओवर ईटिंग करने से आपकी नींद भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती है, क्योंकि आप भरा भरा फुल फील करते हैं, जिसकी वजह से नींद प्रॉपर नहीं आ पाती और नींद ना प्रॉपर होने की वजह से आप पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हैं और आपका पूरा दिन भी खराब जाता है। और साथ ही आपको डायबिटीज़ 2 की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज जब आप फूड कंज्यूम करते हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में तो आपकी कैलोरी इनटेक तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ डायबिटीज़ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप कभी कभी ये चीज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप अपना कैलोरी काउंट चेक करें, यानी ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो हुई हेल्थ साइड इफेक्ट्स की बात जो ओवर ईटिंग खाने से होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिससे आप ओवर ईटिंग रोक सकते हैं वो है खाने से ध्यान हटाना। जब भी आपके दिमाग में खाने का कुछ मन करे या कुछ विचार आए कि आपको भूख लग रही है, तो आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के किसी इनोवेटिव चीज़ में लगाएं। लेकिन अगर आप तब भी अपना ध्यान वहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं तो आप हेल्दी चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं, टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप चला रहे हैं या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा मन करता है कि हम कभी कभी कुछ ना कुछ मंच करते रहें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप कुछ भी मंच ना करें, आप हेल्दी वेजिटेबल्स लें, सूप लें। साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप टिफ़िन में अच्छी हेल्दी डाइट दे सकते हैं, जैसे देख सकते हैं पालक का चीला बना के दे सकते हैं, हेल्दी पैनकेक्स बना के दे सकते हैं, और साथ ही साथ उनको स्मूदीज़ भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो, स्कूल का हो, स्ट्रेस आजकल हर किसी को है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी आप ओवर ईट करते हैं। कहते हैं ना कि टेंशन में ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस से दूर रहें। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग डाइट करेंगे, स्पेशली उसमें अगर हम खाना खाना अवॉइड करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी है, बट ये बिल्कुल अवॉइड करें। आप डाइट करें लेकिन छोटे छोटे मील्स ले, बीच बीच में खाना खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। कुछ लोग, जो मेजर चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट में, वो होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को अच्छी क्वांटिटी में लें। अगर आप ब्रेकफास्ट को अच्छी क्वांटिटी में लेंगे तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे और साथ ही साथ आपको काम करने का भी मन करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप सेकेंड सर्व ले रहे हैं खाने का तो उसको लेने से पहले भी 2 बार सोचें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि शायद आपको वो सेकंड सर्व लेने से आपकी हेल्थ में नुकसान हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए सेकंड सर्व लेने से भी 2 बार सोचें। और साथ ही साथ अपने आप को रखें हाइड्रेटेड। अगर आप पूरे दिन पानी पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो उसे पीने से भी काफ़ी ज़्यादा भूख को कंट्रोल मिल सकता है, आपकी भूख कंट्रोल हो सकती है। तो गाइज, ये थी एक वीडियो जिसमें आपको समझाया गया है कि आप अपनी भूख कैसे कंट्रोल करेंगे।